आगे बढ़ रहे हैं। कैश कांड मामले को लेकर जस्टिस वर्मा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी थी जस्टिस वर्मा ने, और जस्टिस वर्मा की याचिका सुनने लायक नहीं है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिले थे, जिसके बाद लगातार अब ये मामला, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में प्रक्रिया चल रही थी उसी को चुनौती दी गई थी जस्टिस वर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की इस अर्जी को खारिज कर दिया है। जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली ये याचिका जस्टिस वर्मा की तरफ से दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जस्टिस वर्मा की ये याचिका सुनने लायक नहीं है, और जस्टिस वर्मा की इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा झटका इसे जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए कहा जा सकता है। कैश कांड मामले को लेकर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है, और बता दें आपको ये याचिका दायर की गई थी जिसमें जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, बड़ा झटका इसे कहा जाए जस्टिस वर्मा के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया याचिका सुनने लायक ही नहीं। देखिए, जस्टिस वर्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उसमें दो बातें महत्वपूर्ण कही गई थी। वो एक बात ये थी कि ये जो कमेटी ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट सही नहीं है, उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। और दूसरा ये कि सीजीआई जस्टिस खन्ना ने जिस ढंग से उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा था वो असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के सारे आर्गुमेंट खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा याचिका सुनवाई लायक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने एक बात कही है जो जस्टिस वर्मा की तरफ से कही गई थी, दलील दी गई थी कि तत्कालीन सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा जो घटनास्थल का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया था, अपलोड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं किया जाना चाहिए था। मतलब कि उस समय जस्टिस सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना का जो ये स्टेप था, ये जो फैसला था, कोर्ट ने उसे कहा कि ये गलत फैसला था। लेकिन कोर्ट ने साथ में भी कहा कि जब उसे अपलोड किया गया था उस समय जस्टिस वर्मा को इस फैसले को जस्टिस संजीव खन्ना के इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए थी, जो उस समय नहीं दी गई, और इसलिए अब उस पर हम विचार नहीं कर सकते। और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के मेंटेनेबल नहीं है याचिका। तो मतलब ये कि अब जो कुछ भी होना है वो संसद से ही होना है, पार्लियामेंट से होना है। महाभियोग की प्रक्रिया, उन्हें रिमूवल की प्रक्रिया शुरू हुई है, कमेटी बनने वाली है जल्दी ही। वो जो 3 सदस्यीय कमेटी बनती है संसद की, वो कमेटी बनने वाली है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक कानूनविद होते हैं। लोकसभा स्पीकर एक कमेटी जल्दी ही गठित करने वाले हैं। उसके बाद वो कमेटी जांच करेगी, और कमेटी अगर पाती है कि आरोप जो है वो सही है तो आगे महाभियोग की प्रक्रिया, जिसे जजेस के लिए रिमूवल की प्रक्रिया कहा जाता है, वो प्रक्रिया शुरू होगी। और विशेष बहुमत से दोनों सदनों से अगर वो पास हो गए तो उसके बाद जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे किंतु परंतु हैं। आपने देखा कि एक मोशन लोकसभा में आया हुआ था, उसके बाद दूसरा राज्यसभा में आया था, उसके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था। इसी विवाद को कहा जाता है कि इसका सीधा संबंध उससे था। तो कुल मिलाकर ये कि अब वो प्रक्रिया संसद में शुरू होने वाली है, कमेटी बनेगी, जांच करेगी। अभी तक जो जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे सवालों को खारिज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में अब यहां पर इस मामले को लेकर तो राहत और ऑप्शन तो कहीं भी जस्टिस वर्मा के लिए नहीं दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जस्टिस वर्मा की जो ये याचिका है वो सुनने लायक नहीं है। तो बड़ा झटका कैश कांड मामले को लेकर यहां जस्टिस वर्मा के लिए कहा जा सकता है। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से जो दायर याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। ये याचिका सुनने लायक नहीं है, ये भी साफ कर दिया है। यानी अब पूरा मामला जो है संसद में चला गया है, यानी अब संसद में ही आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।